हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, एक समूह में 21 बच्चे, 35 महिलाएं और 49 पुरुष हैं। वे एक होटल में ठहरना चाहते हैं। उनके ठहरने के लिए कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में सदस्य हों, जबकि बच्चे, महिलाएं और पुरुष अलग अलग कमरों में रहें। इस प्रश्न को समझने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, मैथ है। महत्तम समवर्तक, किसी संख्या a व b का महत्तम समवर्तक क्या होता है? वह सबसे बड़ी संख्या जो a व b को विभाजित करे। अब हम इस प्रश्न को देखें तो हमें इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि बच्चे कितने हैं? तो बच्चे वह हैं 21 और महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं वह हैं 35 तथा पुरुष कितने हैं? पुरुष वह हैं 49। तो अब ये कह रहा है कि होटल में रुकना है और कम से कम जो है वह होटल में ठहरना चाहते हैं और कम से कम रूम बुक करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सारे एक ही रूम में आ जाएं, पर इसके आगे कंडीशन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि महिलाएं जो है वो अलग रूम में रुकेंगी, पुरुष अलग रूम में होंगे और बच्चे अलग कमरों में होंगे। अब तो 3 कमरे बुक कर लेते हैं। फिर एक कंडीशन ये है कि सभी में बराबर होने चाहिए बच्चे, मतलब लोग बराबर होने चाहिए रूमों में। तो ऐसा अब हमें ऐसी संख्याओं में बच्चों को रखना होगा। वह सबसे बड़ी संख्या खोजनी होगी जिसको ये भी वो संख्या 21, 35 और 49 तीनों को विभाजित करे, उतने एक रूम में रख लेंगे तो हमें वह रूमों की संख्या पता चल जाएगी। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इसका मसा ज्ञात कर लेते हैं। इसका तो इसका मसा, तो मसा क्या हो जाएगा? 21, 35 तथा 49 का। तो उसको हम अगले पेज पे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो 21 तथा पहले 35 का ज्ञात कर लेते हैं। तो यह एक बार में जाएगा 21, यहाँ पे बचेगा कितना? 14। 14 से हम भाग करेंगे 21 को, तो यहाँ पे जाएगा ये एक बार में, यहाँ पे बचेगा 14। माइनस करने पर यहाँ पे कितना आएगा? बचेगा 7। 7 को 14 को 7 से भाग करेंगे तो यह जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर 35 और 21 का जो मसा आया वह आया 7। जब शेषफल 0 हो जाता है तो वही मैसा हो जाता है। फिलहाल अभी हमारे पास एक संख्या और है। वह संख्या कितनी है? 49। तो 7 को 49 से 7 से भाग करने पर यह 7 7 49 और यह पूरा चला जाएगा। तो अर्थात इन दोनों संख्याओं का भी मसा 7 ही आया। तो वह संख्या कौन सी हो गई? मसा इसका कितना आ गया? 7। तो अर्थात एक रूम में कितने लोग रुकेंगे? 7 लोग रुकेंगे। तो अब कितने कमरे जो है वो बुक किए जाए? तो कुल लोगों की संख्या, तो कुल लोगों की संख्या कितनी है? तो वह संख्या है 21 प्लस 35 प्लस 49, तो जो कि 105 हो गई। तो अब मुझे पता ये है, हमें पता है कि एक रूम में कितने लोग रुके हुए हैं? 7। तो कितने रूम हो जाएंगे टोटल? तो कुल कमरों की संख्या वह हो जाएगी 105 बटे 7। तो यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 15। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 15। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।